हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में ग्रामर। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में नाउन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम डिस्कस कर रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ना है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। देन हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। वन बाय वन हम सभी को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने नाउन डिस्कस किया था। ठीक है, नाउन हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा सेकंड चैप्टर है, प्रोनाउन। उससे पहले एक क्विक रिवीजन देखते हैं नाउन का। यहाँ पर हमने नाउन देखा था लास्ट क्लास में। हमने नाउन की डेफिनेशन देखी थी, देन नाउन और नाउन फ्रेज पढ़ा। देन हमने काइंड्स ऑफ नाउन देखी। काइंड्स ऑफ नाउन में हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सभी पढ़ा था डिटेल में। प्रॉपर, कॉमन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। उसके बाद हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन हमने कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का डिफरेंस देखा था। देन हमने काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखा। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अब ये होगा काउंटेबल नाउन। ठीक, तो हमने देखा था काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। देन हमने देखा था अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। के बाद हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, मिल्क, वाटर, इंक, शुगर, बटर, ये सभी क्या हैं? ये सभी अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल। देन हमने जेंडर के बेसिस पे देखा था मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन हम सभी को पता है, मैस्कुलिन क्या होता है? मैस्कुलिन होता है जो मेल को डिनोट करे। ठीक है, देन फेमिनाइन डिनोट्स फीमेल। कॉमन नाउन होता है जो मेल फीमेल दोनों को डिनोट करता है। देन हमने पढ़ा था न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर होता है जो किसको डिनोट करता है? नीदर मेल नॉर फीमेल, ना ही मेल हो ना ही फीमेल हो। देन हमने मैस्कुलिन से कन्वर्जन देखा था फेमिनाइन का। हमने मैस्कुलिन में क्या है, जैसे एक्टर की बात अगर हम करते हैं, एक्टर में हमने एक्टर मैस्कुलिन नाउन है। देन हमने इसमें ई डबल एस ऐड करके फेमिनाइन में चेंज किया था। लेकिन हमने देखा था सी गर्ल और विमेन ऐड करके हम उसको फेमिनाइन में चेंज करते हैं। थर्ड जो हमने देखा था, थर्ड में क्या है, डिफरेंटली न्यू वर्ड्स थे। जैसे बैचलर का क्या हो गया था? बैचलर का हो जाता है मेड या स्पिन मिस्टर। देन जेंडर का बूज, फोर का सो, जेंटलमैन का लेडी, बॉय का गर्ल, हार्ट का रो, ब्रदर का सिस्टर, हॉर्स का मेयर, बक का डो, हस्बैंड का वाइफ, बुल या ऑफ का काउ हो जाता है, लॉर्ड का लेडी, बुलॉक का हाइफर, मैन का वुमेन, कॉक हैन, नेफ्यू नीस, कोल्ड फिली, सर का मैडम, डॉग का बिच, स्टेक का हिंड, ड्रेक का डक, अंकल का आंट, ड्रोन का डी, विजार्ड का विच, फादर का मदर, फॉक्स का विक्सन। ठीक है, देन हमने देखा था प्रायर का मॉन्ग का नन हो जाता है, मॉन और ड्यूल का जेंडर। ठीक है, ये हमने देखा था। ये क्या है, डिफरेंट वर्ड्स हैं, यानी इसमें हमने कुछ ऐड करके नहीं चेंज किया उसको। आप देखेंगे अगर हम बात करें बॉय और गर्ल्स, बॉय बॉय को चेंज किया फेमिनाइन में, गर्ल हो गया। डिफरेंट वर्ड है, बिल्कुल ही नया वर्ड। कॉक की बात करें हम, देन हो गया कॉक का, हो गया हैन हो गया। ठीक है, चलिए। देन डॉग, डॉग का बिच, मेल फीमेल में आप देख रहे होंगे कंप्लीटली न्यू वर्ड यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था ड्यूल जेंडर या फिर हम बोले कॉमन जेंडर। यहाँ पर आप देखेंगे ये वर्ड्स जो आप देख रहे हैं ये मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जैसे एम्बेसडर है, एम्बेसडर, डॉक्टर, मिनिस्टर, पुपिल, आर्टिजन, एडिटर, मोनार्क, रीडर, आर्टिस्ट, एनिमी, मॉनिटर, रिलेशन। ये क्या है? ये ऐसे वर्ड्स हैं जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं, इसीलिए हम इनको कॉमन जेंडर या फिर ड्यूल जेंडर बोलते हैं। यहाँ पर हमारा नाउन चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो हमारा
यूनिट 2 है, या फिर आप बोल सकते हैं चैप्टर 2 है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है हमारा प्रोनाउन। तो इसमें हम देखेंगे प्रोनाउन क्या होते हैं, डेफिनेशन उसकी, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब प्रोनाउंस आर व्हाट यू अंडरस्टैंड एज सर्वनाम इन हिंदी। आपने क्या है हिंदी में क्या पढ़ा होगा, सर्वनाम पढ़ा होगा, ठीक है। सर्वनाम आपने जो पढ़े हैं वही इंग्लिश में हमारे प्रोनाउन हो जाते हैं। अब प्रोनाउन क्या होते हैं, कितने इसके टाइप हैं, ठीक है, ये सभी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउंस आर व्हाट यू अंडरस्टैंड एज सर्वनाम इन हिंदी। जो हिंदी में सर्वनाम देखे हैं वही यहाँ पर हमारे पास प्रोनाउन हो जाते हैं। दे आर नॉट ओपन एंडेड। ये क्या है, ओपन एंडेड नहीं है। दिस लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस इन एवरी लैंग्वेज इज लिमिटेड। यहाँ पर क्या है, हर लैंग्वेज में प्रोनाउन की जो लिस्ट है वो क्या है, लिमिटेड है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन की बात करने से पहले हम समझते हैं, तो डिटेल में देखने से पहले प्रोनाउन क्या होते हैं। हमने नाउन पढ़े हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को नाउन क्लियरली समझ में आ गया होगा तो प्रोनाउन बहुत ही इजी हो जाता है। सिंपली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो नाउन को रिप्लेस करके, ठीक है, या फिर नाउन की जगह पे हम जो वर्ड्स यूज कर सकते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज अ स्टूडेंट, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, राम इज अ स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखेंगे राम क्या है, राम यहाँ पर नाउन है, राम इज नाउन इज इन दिस सेंटेंस। देन इज आ गया हमारा, यह वर्ब है, अ स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट है। या हम बात करें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। हम बात कर रहे हैं सेंटेंस राम इज अ मैन। तो इसमें आप देखेंगे ठीक है, राम सब्जेक्ट है, देन वर्ब आ गया, वर्ब के बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी को ऐसे देखें, राम यहाँ पर नाउन है, ठीक है, राम इज नाउन इन दिस सेंटेंस। अब ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं, एक और सेंटेंस हम यहाँ पर लिखते हैं, ही इज अ स्टूडेंट। ऊपर हमने लिखा है राम इज अ स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा ही इज अ स्टूडेंट। दोनों सेंटेंस को देखिए आप, दोनों सेंटेंस अगर आप देखेंगे क्या सिमिलरिटी दिख रही है और क्या आपको चेंज दिख रहा है। यहाँ पर हमने बात की थी राम क्या है, राम इज नाउन। यहाँ पर हमने चेंज कर दिया नाउन को नए वर्ड से, ठीक है। ही इज अ स्टूडेंट, आप सभी को पता है ही का मीनिंग क्या होता है, वह नाउन को जो रिप्लेस कर देता है, ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। तो उनको प्रोनाउन बोलते हैं। तो ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक। डेफिनेशन देखते हैं। प्रो मीन्स फॉर और एक्टिंग एज, ठीक है। प्रो का मीनिंग क्या है, एक्टिंग एज। अगर हम प्रोनाउन की डेफिनेशन यहाँ से समझे, प्रोनाउन यानी एक्टिंग एज अ नाउन। A pronoun is used as substitute for a noun or a noun phrase. Pronouns क्या होते हैं, जो noun phrase को replace कर सकते हैं या फिर acting as a noun और noun phrase। जो words क्या हैं, pronoun acting as a noun और noun phrase, जो क्या है noun phrase की तरह काम करते हैं। In other words, it has all the characteristics of a noun.
हम नाउन के जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं, इट मीन्स इट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन, इट कैन फंक्शन एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। हम बात कर रहे हैं इट कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस में जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन कैसे काम कर सकता है, एज अ सब्जेक्ट भी काम कर सकता है, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर सकता है, या फिर एज अ कॉम्प्लीमेंट काम कर सकता है। हम सेंटेंस अभी आगे देखेंगे विद एग्जाम्पल। का मतलब क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, इट मीन सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो ये क्या है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आपको मिल सकता है। ऑब्जेक्ट आप देखेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट वर्ड में मिलता है हम सभी को देखने को। तो क्या है, जो प्रोनाउंस है सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। अभी आगे जब हम टाइप देखेंगे इसके, तब हम बाकी चीजें डिटेल में देखेंगे, ठीक है। A pronoun is used to avoid the repetition of noun or noun phrase. अब क्या है, प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है? प्रोनाउन क्या है, हम बार बार यानी रेपिटेशन में नाउन को यूज ना करके नया वर्ड यूज कर लेते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में अगर किसी सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में कोई नाउन यूज हुआ है, तो उसको नेक्स्ट में रिपीट ना करते हुए उसकी जगह पे क्या है, नया वर्ड ले आएंगे। इससे क्या होगा, बार बार हमें नाउन को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, यानी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं फर्स्ट, सुरेश वेंट टू द मार्केट बिकॉज सुरेश वांटेड टू बाई अ पेन। हमने जो सेंटेंस देखा, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सुरेश की बात हो रही है, इट मीन सुरेश इज नाउन इन दिस सेंटेंस। उसके बाद हमने फिर से सुरेश की बात की, तो हमने क्या है, नाउन एज अ नाउन ही यूज किया है, उसको सुरेश ही लिखा है, मतलब सुरेश वेंट टू द मार्केट, सुरेश क्या है, मार्केट गया, बिकॉज क्यों, बिकॉज सुरेश वांटेड टू बाई अ पेन, उसको क्या है, एक पेन खरीदना था। सुरेश मार्केट गया क्योंकि सुरेश को पेन खरीदना था। अब इसको हम प्रोनाउन के साथ कैसे चेंज कर सकते हैं, सुरेश वेंट टू द मार्केट, सुरेश वेंट टू द मार्केट बिकॉज ही वांटेड टू बाई अ पेन, तो क्या है, वह पेन खरीदना चाहता था। अब आप सेकंड सेंटेंस में अगर देख पा रहे होंगे, तो सेकंड सेंटेंस में आप देख रहे होंगे हमने सुरेश को रिप्लेस कर दिया, किससे, ही से रिप्लेस कर दिया सुरेश को, ठीक है। तो अब हमने सेकंड सेंटेंस में क्या है, आप देखेंगे हमने नाउन का रिपीटेशन नहीं किया है, रिपीटेशन को अवॉइड करके हम एक नया वर्ड ले आए जो कि क्या है, ही। यहाँ पर हो गया सुरेश वेंट टू द मार्केट बिकॉज ही वांटेड टू बाई अ पेन, सुरेश मार्केट गया क्योंकि वह पेन खरीदना चाहता था। तो यहाँ पर जो वर्ड है ही, ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वॉकिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वॉकिंग इज इजियर देन स्विमिंग। यहाँ पर बोला गया है वॉकिंग भी क्या है, एक एक्सरसाइज की ही फॉर्म है, वॉकिंग इज इजियर देन स्विमिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो बार नाउन का यूज हुआ है। इसी को हम नाउन को अवॉइड करते हुए या रिप्लेस करते हुए कैसे लिख सकते हैं, वॉकिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इट इज इजियर देन स्विमिंग। तो अब हमने वॉकिंग ना लिख के फिर से इसको हमने लिख दिया, इट इज इजियर देन स्विमिंग। ये क्या है, स्विमिंग से इजी है। बट अ प्रोनाउन इज डिफरेंट फ्रॉम अ नाउन इन दैट इट कैन नॉट टेक अ pre-modifying adjective nor can take a determiner or a prefix suffix। तो इस लाइन का मतलब क्या है, हमने नाउन देखा तो नाउन से पहले क्या है, डायरेक्टली हम एडजेक्टिव या फिर डिटरमाइनर का यूज कर सकते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल हम देखते हैं इसमें। एग्जांपल की बात करें, हम एक सेंटेंस लिखते हैं, एक नाउन के साथ लिखेंगे और दूसरा प्रोनाउन के साथ। हमने बात की, मोहित इज अ
Good. Mohit is an intelligent स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा है मोहित इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो हम क्या है, स्टूडेंट यहाँ पर नाउन है, मोहित भी यहाँ पर नाउन है। हमने नाउन से पहले क्या यूज किया, इंटेलिजेंट। तो हमने जब आर्टिकल्स पढ़े थे, आर्टिकल में भी हमने देखा था नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी एडजेक्टिव कहाँ पर आता है, नाउन से पहले आता है। बट हम इसको, ठीक है, एडजेक्टिव को प्रोनाउन से पहले यूज नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव नहीं आता है, यही यहाँ पर बोला हुआ है। बट अ प्रोनाउन इज डिफरेंट फ्रॉम अ नाउन इन दैट इट कैन नॉट टेक अ प्री मॉडिफाइंग एडजेक्टिव। ये क्या है, प्री मॉडिफाइंग एडजेक्टिव नहीं लगता इससे पहले। नॉर कैन टेक अ डिटरमाइनर और प्रीफिक्स सफिक्स। प्रीफिक्स होता है जो वर्ड के पहले लगता है, सफिक्स उसके बाद में। द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज फिक्स्ड। तो जो प्रोनाउन की फॉर्म है वो क्या है, फिक्स है। एग्जैक्टली एज अ नाउन नहीं यूज कर सकते उसको, कुछ रूल्स नाउन के डिफरेंट है उससे। उनमें से एक रूल ये भी है कि नाउन से पहले हम क्या है, एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, या फिर हम बात करें प्रीफिक्स और सफिक्स को यूज कर सकते हैं। बट प्रोनाउन में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसके फिक्स्ड रूल्स हैं। रूल्स को हम आगे पढ़ेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए डेफिनेशन को, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, डेफिनेशन नोट कर ली होगी आपने, तो एग्जाम्पल भी हमें गिवन है। ठीक है, इससे आपको चीज़ें भी क्लियर हो रही होंगी। जैसे कि हमने क्या है, नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करके सुरेश को रिप्लेस किया ही से, सिमिलरली यहाँ पर वॉकिंग को रिप्लेस किया इट से। ठीक है, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी जो प्रोनाउन है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसके कितने टाइप होते हैं। There are 9 kinds of pronouns. यहाँ पर हम कितने 9 टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है पजेसिव प्रोनाउन, थर्ड होगा, कर लीजिए 4। थोड़ा सा करेक्शन पर हम देखते हैं नाउन जो प्रोनाउन है। ठीक है, ये टाइप को देखेंगे, करेक्ट कर लेते हैं, ये फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनेट प्रोनाउन। इन सभी को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, टाइप को आप नोट कर लीजिए, इसको भी यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर 7 हमारे ये हो गए हैं। हम 8th की बात करें, 8th होते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल। और 9th हमारा टाइप आएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। चलिए नोट कर लीजिए इनको। यहाँ पर हमारे पास 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, 9 टाइप है। फर्स्ट हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, देन पजेसिव, थर्ड आता है डेमोन्स्ट्रेटिव, उसके बाद रिफ्लेक्टिव, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनेट, देन रेसिप्रोकल और एम्फेटिक प्रोनाउंस। 9 काइंड्स हैं, यानी
9 टाइप्स हैं यहाँ पर नाउन के, नोट कर लीजिए इनको। देन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सभी। नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने, ठीक है। यहाँ पर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 9 यहाँ पर टाइप हमने देखे हैं, पर्सनल, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्टिव, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल और एम्फेटिक। क्या होते हैं ये, ठीक है, सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। पर्सनल प्रोनाउंस क्या है? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ठीक है। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। इनमें से अगर हम बात करें वी और दे, वी, दे एंड यू, ये एज प्लूरल यूज होते हैं। अगर हम यू की बात करें, ठीक है, यू, वी और दे दोनों के हैं, प्लूरल हैं। बट अगर हम यू की बात करते हैं तो यू एज अ सिंगुलर भी यूज होता है और एज अ प्लूरल भी होता है। बाकी क्या बच गए? बाकी बच गए हमारे पास आई, ही, सी और इट। ये सभी क्या हैं? ये सभी सिंगुलर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, तो हमने देखा इनमें से जो आई और वी है, सॉरी वी और दे हैं, ये दोनों क्या हैं? प्लूरल में यूज होते हैं। हमने एक चीज और ध्यान रखनी है, जो प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही टाइप में यूज हो सकते हैं, ठीक है। यानी हम बात कर रहे हैं जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल दोनों यूज होते हैं। ये बात भी आपने ध्यान ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे वी और दे क्या है? ये प्लूरल है। यू की बात करें तो एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल यूज होता है। और आई, ही, सी, इट, इनकी बात करें तो ये क्या है? ये सिंगुलर है। तो अब यहाँ पर हमें यही बोला हुआ है। आगे हम देखते हैं, ठीक है, आगे हम देखते हैं। These 7 pronouns are called personal pronouns। तो ये हमने देखा, हमने क्या देखा? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सभी क्या हैं? There are 7 pronouns and these are called personal pronouns. On the basis of their role in a speech act, these can be divided into 3। के बाद हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, पर्सनल प्रोनाउंस को। चलिए, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। 7 टाइप हैं इसके, आई, वी, ही, सी, इट और दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन हैं। इसको आगे कैटेगराइज किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।